तो जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष के खेमे में जो कांग्रेस है वो अपनी न्याय यात्रा को निकाल रही है और न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। सो रहे हो, सो रहे हो। तो ये न्याय यात्रा को लेकर के जैसा कि हमने आपको दिखाया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है और कुछ खबरें भी आ रही हैं। राहुल गांधी के बयानों को लेकर के विवाद हो गया है, जो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। अब काशी के युवाओं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर सियासत गर्मा गई है। राहुल के विवादास्पद बयानों पर बीजेपी हमलावर है। अमेठी में जनसंवाद यात्रा कर रही केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने काशी और यूपी का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस अभद्र टिप्पणी से पता चलता है कि राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लोगों और युवाओं के लिए कितना विष भरा हुआ है। भाजपा नेता की शर्म हो जो राहुल गांधी में नहीं है। क्या बोल गए यूपी में कि पूरे यूपी की जनता नौजवान नशे में डूबा हुआ है। ये कोई भाषा है क्या? उस प्रदेश से जहां उनके खानदान ने राज किया है और उनको इतनी साल वो और उनकी माताजी एमपी रहे, मतलब ये कोई भाषा बोलने वाली है? वो यूपी में जहां अभी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है, जहां प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ का पूंजी निवेश किया है, जहां नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, और वहां ये कह रहे हैं कि पूरा यूपी का नौजवान आजकल नशे में डूबा हुआ है। राहुल गांधी जी, शेम ऑन यू। तो बीजेपी ने इसे एक मुद्दा बना लिया, राहुल गांधी के बयान को और इस पर विवाद को। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रायबरेली में काशी के युवाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि काशी के युवा रात में बाजा बजाकर सड़क पर नशे में दिखाई देते हैं। रायबरेली में ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा और लोगों ने उन्हें काले झंडे भी दिखाए थे। राम मंदिर के मुद्दे पर भी राहुल गांधी की गलत टिप्पणी पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो अपनी यात्रा के दौरान लगातार देश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या राहुल को फ्री पास मिला हुआ है कि देश को शर्मसार करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रभु राम को लेकर इस तरीके से टिप्पणी करना बंद करें। राहुल गांधी, प्रभु राम को इंसल्ट करना बंद करिए। अगर आपको इतनी समझ नहीं पर और बची हुई 63 सीटों पर सपा या अन्य दलों के उम्मीदवार होंगे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दोनों से जुड़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुधीर जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, ये बताएं कि जो ये गठबंधन आखिरकार हो गया और लगता है कि अब शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कम से कम, क्योंकि जयंत चौधरी वगैरह तो निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं ये एक तरह से दोनों दलों की मजबूरी भी है कि भाई लाख नाराजगी हो लेकिन साथ तो आना पड़ेगा। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव का संदर्भ अगर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती साथ आए थे। इसके बावजूद कांग्रेस भी साथ थी लगभग, तो 16 सीट मिले। तो मायावती जी इस बार अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अखिलेश जी और कांग्रेस में अलायंस हुआ 17 और 63 सीटों का जी। तो उत्तर प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां विपक्ष चुनाव शुरू होने से पहले ही चुनावी राजनीति में बहुत पीछे चली गई है। क्योंकि 2019 में इतनी कंबाइंड और मजबूत विपक्ष होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 50% वोट को क्रॉस किया था। और इस बार वो लक्ष्य मुझे लगता है कि 55 से 60 के बीच रहना है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है बिल्कुल एक तरफा है। राहुल गांधी अपने अनाप शनाप बयानों से कुछ ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं लोगों का। भगवान राम का मंदिर बना, जनता गदगद है। राहुल गांधी को इससे सीख लेनी चाहिए कि पीछे कांग्रेस पार्टी ने क्या गलती करी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पीछे क्या गलती करी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अखिलेश का 224 सीट से 47 सीट पर आ गए थे और कांग्रेस पार्टी 28 से 7 सीट पर आ गई थी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता हुआ दिखता नहीं है। इन दोनों के वोटर्स में आपसी सामंजस्य की कमी देखी गई है। तो यह हम एक्सपेक्ट करना कि भैया यह मजबूती का गठबंधन इसलिए है क्योंकि अखिलेश जी के पास भी
अपना राजनीतिक स्पेस बचाए रखने की चुनौती है अखिलेश राहुल गांधी जी पर या कांग्रेस पार्टी पर भी, क्या बेटी रायबरेली को बचा ले या फिर कैसे क्या करे, मैंने रायबरेली को बचाए या बेटी पर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे, इसके लिए जरूर वो लोग एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 2017 और 2019 की अगर हम बातों का ये करें, अगर हम इलेक्शन में रियल देखें तो ऐसा होता हुआ दिख बिल्कुल। नहीं अभय जी साथ में आपसे एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि अभी जो बीजेपी ने मुद्दा बनाया है राहुल गांधी के कुछ बयानों को लेकर के, जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कई बार कि वो सेल्फ गोल वाले बयान हो जाते हैं इस तरह के बयान? जी देखिए, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, बिल्कुल मैं थोड़ा सा बोलने में परहेज करूंगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल सही बात है, राहुल गांधी का अनेकों ऐसा उनका मैंने रेटोरिक है, उन्होंने बोलते बोलते ऐसी बातें बोल गए हैं क्योंकि बीजेपी के लिए बैठे बैठाए बहुत बड़ा इशू दे देता है, बहुत बड़ा मुद्दा दे देता है, बीजेपी को कैश करने पीछे नहीं जाती है। तो राहुल गांधी को भी चाहिए कि वो अपने आप को संभल करके ऐसे करे, बिल्कुल उनकी बात का। और एक चीज मैं और करूंगा कि राहुल गांधी से पहले तमिलनाडु से कन्याकुमारी, तमिलनाडु से कश्मीर तक का यात्रा किए थे, उस क्रम में 2 बाइपोल हुए थे, बुड्डू गोडे असेंबली बाइपोल हुआ था तेलंगाना में, और जलंधर लोकसभा सीट हुआ था पंजाब में, और दोनों सीट कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। ये बात विधानसभा सीट जो कांग्रेस के पास था उसमें कांग्रेस की जमात को आशीर्वाद दे चुकी है, देती रहेगी, इसलिए कि बिहार के लोगों को विकास चाहिए, सम्मान चाहिए, न्याय चाहिए, बिहार को उन्नति चाहिए। और 15 वर्षों के इतिहास को बिहार देख चुका है कि आरजेडी का इतिहास क्या रहा है। 17 महीनों में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार का तांडव हुआ है, वही बिहार की जनता देखी है। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं, उससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इंडिया और भाजपा के साथ है। तो बिहार में आरजेडी के ऊपर तांडव का आरोप लगा रहे थे। तांडव की खबरें इन दिनों पश्चिम बंगाल से भी हैं, जहां बीजेपी ने संदेश खाली मामले को लेकर कांग्रेस नेतृत्व समेत इंडी गठबंधन के नेताओं की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीपीएम ने अब तक कोई औपचारिक विरोध नहीं किया है और वोटों की राजनीति के चलते राहुल गांधी से लेकर इंडी गठबंधन के सभी नेता इस मुद्दे पर खामोश हैं। संदेश खाली में जो हो रहा है उसे हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की, हमें लज्जा हो रही है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की, तो इसे क्या कहा जाए? बीजेपी सारे बिखरते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं से एक सवाल करना चाहती है, आप क्यों खामोश हैं? क्यों खामोश हैं? क्या देश की संदेश खाली की बहनों माताओं की इज्जत का कोई आपके लिए पैमाना नहीं है क्या? स्थान है। ठीक है, निश्चित तौर पर ये जितनी आलोचना की जाए संदेश खाली वाले मामले की उतनी कम है, सच बात। हाँ। सारे पॉलिटिकल पार्टी चुप हैं इस पर। बिल्कुल, उसी को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। समय की कमी है, मुझे अभय जी के पास भी एक टिप्पणी के लिए जाना है। अभय जी बताइए, किस तरह संदेश खाली की जो गूंज है, आपको लगता है कि ये इसकी गूंज कहीं ना कहीं पूरे देश में सुनाई पड़ेगी? जी बिल्कुल, तब जबकि यह घटना हुई और इस घटना के बाद सरकार का जो नकारात्मक रुख रहा, और तब जबकि वहां की मुख्यमंत्री खुद महिला, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुख्यमंत्री महिला है तो इस केस पर उसको अच्छे से मतलब इस टैकल करेगी, लेकिन उनका जो लैकेजाइडल एटीट्यूड रहा, उन्होंने जो नकारात्मक छवि अपनाई, उससे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। चलिए, समय की कमी है, हम फिर कभी जरूर मिलेंगे तो और ज्यादा इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका भी और अभय जी आपका भी जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के इस खास प्रोग्राम 24 की चुनौती में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में आवास योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब सिर्फ गरीब परिवारों को पक्की छत देना नहीं, बल्कि
उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बजट को मिली बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 मिली मंजूरी। 113 लाख से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा। 22.77 लाख से अधिक श्रमिकों, कंडक्टर, रिक्शा चालकों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। सरकार के अनूठे प्रयासों से असहाय परिवार